हम ये देख रहे हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। आजकल एज जिस पे मैरिज हो रही है वो भी बढ़ रही है। फिर पोल्यूशन बहुत है, लोगों की एग काउंट कम हो रही है, स्पर्म काउंट कम हो रही है, डिलेड चाइल्ड बेयरिंग हो रही है। तो मल्टीपल फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, सब कुछ कुल मिला के ये हो रहा है कि आजकल लोगों को प्रेगनेंसी करने में प्रॉब्लम आ रही है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी, मिसलेनियस कई डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, प्रोटीन सी प्रोटीनेस डेफिशिएंसीज है, देन यू कैन हैव थायराइड एंटीबॉडीज़, यू कैन हैव SLE एंटीबॉडीज़। सो ये अगर होती है तो इनमें भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिलती है। और ये नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के परव्यू में नहीं आते हैं, इनके लिए स्पेशलिस्ट ही चाहिए होते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है और इनकी टेस्टिंग करा पाए। तो इसकी अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो कितना सक्सेस रेट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटीज़ में अगर आप हिस्ट्रोस्कोपी करते हो, लेप्रोस्कोपी करते हो, IUI करते हो, IVF करते हो, तो देयर इज़ मोर देन 30 to 40% चांस कि आप कंसीव कर जाओगे। इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या मतलब है कि आयुर्वेदा के बेस्ट पॉइंट्स, नेचुरोपैथी के बेस्ट पॉइंट्स एंड एलोपैथी के बेस्ट पॉइंट्स को लेके हम आपकी हेल्प कर पाएगा। तो मैं आपको इसके लिए एक सोल्यूशन ये देना चाहती हूँ कि देखो, जब भी आप के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो हमेशा हमें एक्सपर्ट को अप्रोच करना चाहिए। अगर हम एक्सपर्ट को अप्रोच करते हैं तो एक तो अपना जो टाइम इतना हम इन्वेस्ट कर चुके हैं वो कम हो जाता है, अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और अपने को जो रिजल्ट है वो कम टाइम में बेटर रिजल्ट मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की पॉडकास्ट में। हर बार की तरह आज हम आपके साथ इनफर्टिलिटी के ही एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति जिंदल, जो कि हर बार की तरह हमें गाइड करेंगी आज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के ऊपर। मैम, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कई सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बार बार अपने डॉक्टर्स चेंज करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स के साथ आते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करा ली, ये करा लिया, बट स्टिल हमें आज तक उनकी इनफर्टिलिटी का कॉज पता ही नहीं चलता और उन्हें डॉक्टर कह देते हैं कि आपका अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होता है और इसमें कोई घबराने वाली बात है या ये ठीक नहीं हो सकता? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं MD DNB MRCOG FICOG हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ द टच क्लिनिक विच इज़ एडवांस्ड गायनी एंड इनफर्टिलिटी IVF सेंटर, जो मोहाली बेस्टिक बिजनेस टावर में है, और मैं सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस मोहाली में भी हूँ। मैंने और हिम्स के साथ हमने आपस में कोलैबोरेट किया है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड इनफर्टिलिटी सोल्यूशन टू द कपल्स जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या मतलब है कि आयुर्वेदा के बेस्ट पॉइंट्स, नेचुरोपैथी के बेस्ट पॉइंट्स एंड एलोपैथी के बेस्ट पॉइंट्स को लेके हम आपकी हेल्प कर पाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम ये देख रहे हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी का मतलब है जब आप चाहो तो आपके बेबी नहीं हो पा रहा हो। इसके बहुत सारे कारण हैं। आजकल एज जिस पे मैरिज हो रही है वो भी बढ़ रही है। फिर पोल्यूशन बहुत है, लोगों की एग काउंट कम हो रही है, स्पर्म काउंट कम हो रही है, डिलेड चाइल्ड बेयरिंग हो रही है। तो मल्टीपल फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, सब कुछ कुल मिला के ये हो रहा है कि आजकल लोगों को प्रेगनेंसी करने में प्रॉब्लम आ रही है कपल्स को। इसमें जब एक प्रेगनेंसी हम प्लान करते हैं तो उसके लिए सब क्या क्या सही होना चाहिए। एक तो एक एग जो है जिससे स्पर्म कंबाइन करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा, ये तीनों चीजें सही होनी चाहिए। दूसरा, यूट्राइन कैविटी जिसके अंदर बेबी ग्रो करेगा, उसको सही होना चाहिए। तो अगर आपका कंसेप्शन नहीं हो पा रहा तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है? फीमेल्स में हो सकती है, उनके एग में, उनकी ट्यूब्स में, उनकी यूट्राइन कैविटी में, और मेल्स में हो सकती है उनके स्पर्म्स में, फिर हार्मोन्स में हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है फिर तो हमें पता है कि हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है और हमें प्रेगनेंसी होने के लिए इनको ठीक करना है। पर 50% लोगों में, इनफर्टाइल कपल्स में, इनमें से किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा। इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं और ये बहुत कॉमन है। अब हमने तो ये समझ लिया कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, पर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक बिल्कुल वैसा है कि आपको अपनी मंजिल पे जाना है पर आपको रास्ता नहीं पता।
सो जब आपको रास्ता नहीं पता तो आप मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? सो इसलिए ये एक बहुत बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम है, बोथ फॉर द डॉक्टर एज वेल एज फॉर द कपल। और मैम, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में डॉक्टर का क्या रोल होता है? कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सालों से उनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, पर जैसे ही वो अपना डॉक्टर स्विच करते हैं तो एकदम से पता चल जाता है कि ओके, दिस इज द कॉज। तो इसमें डॉक्टर चूज करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, अगर कॉज पता चल गया इसका मतलब वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी नहीं था और आपके डॉक्टर की नॉलेज फॉर सम रीजन वाज नॉट अप टू द मार्क, राइट? अब हम बात करेंगे डॉक्टर चूज करना। सी यू हैव टू चूज द बेस्ट डॉक्टर, तभी आप अपने मंजिल पे अच्छे से पहुंचोगे। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, टोटली रिजल्ट जो है प्रोफेशनल की नॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे लॉयर्स हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ आप किसी दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते। वो उसका अपना टैलेंट है कि वो आपकी प्रॉब्लम को कैसे समझ पाता है और सोल्यूशन दे पाता है। सो ऑफ कोर्स अगर आपका डॉक्टर इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है और वो बहुत सालों से इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर वो आपके लिए सही है। अब अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो भी डॉक्टर का बहुत रोल है, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है कि कोई ना कोई कारण तो है पर वो मेडिकल साइंस को नहीं पता, है ना? सो कोई ना कोई कारण तो है, तभी कंसेप्शन नहीं हो रहा। सो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और उसको ठीक करते ही आप कंसीव कर जाते हो। और ऐसे ही केसेस में इंटीग्रेटेड सिस्टम का बहुत रोल है कि कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं विच कैन बी गिवन, और पेशेंट की एज और AMH वैल्यूज को देखकर ये डिसाइड किया जा सकता है कि इसको जल्दी से असिस्टेड टेक्निक्स पे मूव किया जाए, जैसे कि IUI है, IVF है। IUI और IVF का रोल अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा है, क्योंकि इनमें IVF में तो एग के अंदर स्पर्म डाल के हम एम्ब्रियो बना ही देते हैं। तो जब एम्ब्रियो बन जाता है तो फिर वो इम्प्लांट भी होने के चांसेस बेटर होते हैं। सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी अगर आपको है तो बहुत देर तक आप खाली ना बैठे रहो, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अगर पॉसिबल है इंटीग्रेटेड सिस्टम में आओ और फिर दोनों की बेस्ट ट्रीटमेंट्स लेके जल्दी से IUI IVF थेरेपीज की तरफ मूव करिए। मैम, जैसे कोई भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का पेशेंट हमारे पास आता है तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के साथ आता है, तो उसके अलावा कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम अलग से ऐड ऑन करते हैं रूल आउट करने के लिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं? सो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्यूब टेस्ट करना। बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनका ट्यूब टेस्ट ही नहीं हुआ होता। सो अगर फीमेल की ट्यूब ही ब्लॉक्ड है तो कैसे कंसीव करेंगे? सेकेंड इंपॉर्टेंट है सीमेन एनालिसिस नहीं हुआ होता। सो आजकल ये देखा गया मोर देन 50% केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी में मेल फैक्टर आता है, क्योंकि आजकल स्मोकिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहे हैं, अल्कोहल हो रहे हैं, वर्क प्रेशर हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो स्पर्म काउंट्स कम हो रहे हैं, या स्पर्म काउंट ठीक है तो उनकी मोर्फोलॉजी खराब है, मोटिलिटी खराब है, या उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। सो सीमेन एनालिसिस होना चाहिए। फिर अगर उनके यूट्रस में कोई एबनॉर्मेलिटी है या कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल बेबी है तो उनका कैरियोटाइप जेनेटिक एनालिसिस होना चाहिए। अगर हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस है तो आपको ये समझना है रिकरेंट मिसकैरेज और इनफर्टिलिटी दो अलग चीजें हैं। रिकरेंट मिसकैरेज मतलब आप इनफर्टाइल नहीं हो, आपकी प्रेगनेंसी हो रही है पर आगे नहीं बढ़ी। तो अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं तो फिर इन केसेस में, या अगर कोई पहले एक बार मिसकैरेज हुआ और फिर कंसेप्शंस नहीं हो रहे तो जेनेटिक एनालिसिस कर लेना फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारे स्पेशल टेस्ट हैं जो फिर इन केसेस में किए जाते हैं। दूसरा, फिर हम 3D अल्ट्रासाउंड करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपीज करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी से यूट्राइन कैविटी को हम कैमरे से देख सकते हैं कि अंदर कोई झिल्ली तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल एरिया तो नहीं है, और उससे हम एक बार उनको क्लीन भी कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन फाउंड टू बी हेल्पफुल इन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी, मिसलेनियस कई डिसऑर्डर्स होते हैं जो देखने में मिलते हैं और जो शायद नॉर्मल डॉक्टर कई बार स्किप कर जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स या कौन सी डिजीजेज हैं जो कहीं ना कहीं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं? बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि
एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, प्रोटीन सी प्रोटीन एस डेफिशिएंसीज हैं, देन यू कैन हैव थायराइड एंटीबॉडीज, यू कैन हैव SLE एंटीबॉडीज। सो ये अगर होती है तो इनमें भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिलती है, और ये नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के परव्यू में नहीं आते हैं, इनके लिए स्पेशलिस्ट ही चाहिए होते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है और इनकी टेस्टिंग करा पाए। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने तो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी करवा रखी हैं तो हम दोबारा नहीं करवाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशंस जो पेशेंट करवाते हैं उसका कितने टाइम तक हम उसको कंसिडर कर सकते हैं? देखो, आपको समझना है इन्वेस्टिगेशंस आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसका आईना है। सो कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो 6 महीने के बाद पुराना हो जाता है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट, कुछ टेस्ट हैं जैसे कि HP इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर थैलेसीमिया, वो लाइफ में एक बार कराने की ज़रूरत है। ब्लड ग्रुप RH अच्छी लैब से हुआ है तो एक बार कराने की ज़रूरत है। पर बाकी जो टेस्ट हैं आपकी RFT, LFT, AMH, थायराइड, शुगर्स, ये तो हर 6 महीने में होना ही चाहिए। आपकी बॉडी में क्या चल रहा है डॉक्टर आपको देखकर तो नहीं बता सकता ना। सो ये टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जब तक टेस्ट नहीं होंगे तो कैसे आपको ट्रीट करेंगे। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, अगर हम परसेंटेज की बात करें, कितना कॉमन है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी? 50%। और मैम अगर इसके सक्सेस रेट की बात करें, क्योंकि पेशेंट्स को ये लगता है कि अगर मेरी बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही तो मैं पता नहीं शायद ठीक होगा भी या नहीं, तो इसकी अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो कितना सक्सेस रेट अनएक्सप्लेन्ड है? इनफर्टिलिटीज में अगर आप हिस्ट्रोस्कोपी करते हो, लेप्रोस्कोपी करते हो, IUI करते हो, IVF करते हो, तो देयर इज मोर देन 30 to 40% चांस कि आप कंसीव कर जाओगे। तो जैसे आपने आज देखा, आज हमने बात किया अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज़ से सफ़र करते हैं और कई बार वो बीच में ही अपना ट्रीटमेंट गिव अप भी कर देते हैं कि मेरे तो पैसे वेस्ट हो रहे हैं, बार बार मैं अपना डॉक्टर चेंज कर रहा हूँ, स्टिल मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो मैं आपको इसके लिए एक सोल्यूशन ये देना चाहती हूँ कि देखो, जब भी आप के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो हमेशा हमें एक्सपर्ट को अप्रोच करना चाहिए। अगर हम एक्सपर्ट को अप्रोच करते हैं तो एक तो अपना जो टाइम इतना हम इन्वेस्ट कर चुके हैं वो कम हो जाता है, अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और अपने को जो रिजल्ट है वो कम टाइम में बेटर रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको भी बहुत लंबे समय से आप अपने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे हो और आज तक आपको कारण ही नहीं पता चला कि मेरे को क्या रीज़न है, और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा चुके हो, तो ये टाइम है कि हम अपना और टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जितना हम अपना एज निकालते जाएंगे, जितना टाइम निकलता जाएगा, उतना कंसेप्शन का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अगर आपको भी कोई भी ऐसी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो नीचे दिए गए चैट बॉक्स में या आप अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हो, और डायरेक्टली आप डॉक्टर प्रीति के साथ इसके रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि मैम की एक्सपर्टीज़ ही सारी की सारी इनफर्टिलिटी में है, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, IVF फेलियर्स, IUI फेलियर्स, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटीज, इन सारे केसेस के लिए आप मैम से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो, और हम इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू, यानी कि आयुर्वेदा और एलोपैथी के बेस्ट ट्रीटमेंट के थ्रू, जो पेशेंट के लिए जिस टाइम पे जो चीज़ फेवरेबल होगी वो हम पेशेंट के लिए करते हैं। तो जब दो पैथीज को हम एक साथ मिलके यूज़ करते हैं तो अपने को बहुत कम टाइम में बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो ऐसी कोई भी क्वेरीज के लिए प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और आप कभी भी ऑनलाइन कंसल्ट बुक कर सकते हैं, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू हेल्प यू। थैंक यू। बार बार अबॉर्शंस होना या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो IVF स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार IVF करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।